प्रदेश की राजनीति में समोसे पर बड़ी बात हो रही है। जी हाँ, रोजगार शिक्षा नीति दरकिनार होकर समोसे के साइज पर संसद में चर्चा की जा रही है। ये जो चर्चा है वो सांसद रवि किशन जी द्वारा की जा रही है। जी हाँ, ये हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है। वैसे तो मैं आपको बता दें, जो छात्र है वो छात्र पंचायत की तरफ से ये जो छात्र है ये मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि हर साइज के समोसे जो है यहाँ पर इन लोग ने रखी है चटनी के साथ। तो चलिए भैया से ही जान लेते हैं, क्या नाम है भाई साहब का? शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। ये बताइए शिवम जी, आज आप लोग समोसे लेके बैठे हैं, वो भी अलग अलग साइज के, क्या मांग है? ये बड़ी बड़ी हम देख रहे हैं, आप लोग स्लग लगाए हुए हैं। अनपढ़ नेता खुशहाल है, शिक्षा का बुरा हाल है। हम लोग गोंडा से पैदल चल के 130 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके हम लोग लखनऊ आते हैं। लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के सामने मारपीट के हम लोग को इको गार्डन भेजा गया है। आज 8वां दिन है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार हमारी एक ही मांग है कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा हर वर्ष किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, इन सब के नाम पे अभिभावकों का शोषण किया जाता है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं वो सदन में आवाज उठाएंगे कि शिक्षा जो है वो लगातार बहुत महंगी हो रही है, बहुत शोषण किया जा रहा है। लेकिन सदन में आवाज क्या उठा रहे हैं माननीय सांसद रवि किशन जी? बड़ा समोसा, छोटा समोसा, एक साइज का समोसा। अभी उनकी पार्टी बात कर रही थी एक देश एक चुनाव की, मुझे लगता है वो बात करेंगे एक देश एक समोसा की। मतलब कितने दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन ये बगल में किताब रखी हुई है, किताब पे वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, बुक्स पे आवाज नहीं उठा रहे हैं कि डे बाय डे एक देश एक किताब की बात करें, एक देश एक शिक्षा नीति की बात करें। लेकिन पर मिनट मुझे लगता है 3 लाख रुपए खर्च होते हैं सदन में, जब सदन चलता है 3 लाख रुपए पर मिनट, घंटे के हिसाब से जो है करोड़ों का। वो पैसा कहां से आता है? हमारे आपके टैक्स के पैसे से आता है। रवि किशन जैसे कैसे लोग होते हैं कि जो समोसे पर चर्चा करेंगे? पैसा हमारा, आप समोसे गए हो, हंसी मजाक करने गए हो सदन में। ऐसे सांसद को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये समोसा बड़ा मुद्दा रखता है, क्योंकि जिस तरह से मानसून सत्र की मैं बात करूं, मानसून सत्र में जो है शिक्षा नीति, रोजगार, विकास की बात होती है, लेकिन हमारी संसद में समोसे का मुद्दा जो है बड़ा गरमाया हुआ है। समोसा क्या इतना बड़ा अहम भूमिका निभाता है जो शिक्षा को दरकिनार रखता है? आप बताइए भाई साहब, आप लोग इतने दिन से, कितने दिनों से बैठे हैं? 8 दिन से। 8 दिन से बैठे हैं और लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं विकास को लेकर, पढ़ाई को लेकर, सस्ती शिक्षा को लेकर, और समोसे पे सदन पे चर्चा हो रही। कैसी सरकार, किसकी गलती? सरकार की गलती है कि संसद जो है वो गलत तरीके चल रही है? सरकार की गलती है उसमें और अनपढ़ नेता की गलती है। अनपढ़ नेता की गलती है। अच्छा ये बताइए, जो समोसे का जो टॉपिक है, ये क्या लगता है रवि किशन के कहाँ से दिमाग में आया? बता रहे मैं फलानी जगह गया था, गोरखपुर गया था, वहां गया था तो ऐसा समोसा, वहां गया था तो ऐसा समोसा। क्या विकास में उनका दिमाग नहीं चलता है? कैसे? बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, ठीक है। और एक्टर्स ये वही है ना जिन्होंने गाना गाया था, तुम्हारा लहंगा उठा दे ... तो ऐसे जिसकी मानसिकता ही यही हो, उससे हम शिक्षा की बात कर सकते हैं। समोसा, अभी वो समोसे बांध के वो कुछ और चीज का सेवन करते हैं, उस पर भी सदन में कुछ दिन में चर्चा करेंगे कि वो भी सस्ता किया जाए। वो भी सस्ता किया हाँ जाए। और लेकिन अगर हम देखें तो सस्ती शिक्षा को लेकर लगातार आप लोग आवाज उठाए हैं। इससे पहले भी आप लोग विधानसभा के पास आवाज उठाए हैं, कई आप लोगों ने आंदोलन किए हैं काफी, कितने महीनों तक। अगर देखा जाए, ये जल लेकर आए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ चढ़ाने के लिए पैदल। ये मुझे लगता है देश की मात्र एक कांवड़ यात्रा होगी जिसको खंडित किया गया है। ये हमारी छात्र कांवड़ यात्रा गोंडा से चलिए पैदल मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे हैं। बाकी सब जगह कांवड़ यात्रियों पे पुष्प वर्षा की गई है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, पुलिस वाले पैर तक दबाए हैं, हमारा गले दबाने काम किए हैं पुलिस वाले। क्या कुछ घटित हुआ? मुख्यमंत्री आवास पे भरे हैं, वीडियो है। भरने के बाद अब जो मीडिया के सामने गला दबा सकते हैं, जो पैर 90 एंगल मोड़ सकते हैं, जब वहां हमें बस में भरे हैं और यहाँ तक लाए हैं, तो मुख्यमंत्री आवास से इको गार्डन की दूरी है, उसके बीच में पुलिस वालों ने क्या क्या किया होगा आप कल्पना करके सोच सकती हैं। इतना 8 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, यही लोग हम लोगों को, यहाँ पे बारिश भी होती है, सारी चीजें होती है, कोई एक डेलीगेशन हम लोग को मिलने नहीं आया कि आपकी डिमांड्स क्या है, कोई एक नहीं। अभी हम लोग सड़क पे निकल जाएं
सड़क पे यही युवा उग्र हो जाएं, तोड़ फोड़ करने लगे, तो यही प्रशासन कहेगा कि ये लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। अरे हम 8 दिन से लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, क्यों नहीं मिलने आ रहा है कोई डेलीगेशन? कि हमारी डिमांड सुनने नहीं आ रहा है? नहीं सुनने आएगा तो मैं आज ही बता रहा हूं, कल हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, रोड ऑन पार्लियामेंट, सड़क पे हम लोग संसद लगाने जा रहे हैं और उसमें पास करेंगे कि हमें आगे करना क्या है। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है किसकी कमी? प्रशासन की कमी, सरकार की कमी, कि आला अधिकारियों की कमी है? ये उनके जितने ओएसडी हैं, मुख्यमंत्री जी के जितने भी ओएसडी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, अमेरिका से कोई हेडफोन मंगाए हैं और अच्छा चश्मा मंगाए हैं, ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है। उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के कोई भी ओएसडी मेरे साथ चलें, जिस जिले में कहें उस जिले में चलने को तैयार हूं और विद्यालय में डिसाइड करूंगा, और चले के देख लीजिए कहां पे एनसीईआरटी लागू है। हर जगह अभिभावकों के साथ शोषण किया जाता है। ये बगल में मेरे कैब ड्राइवर हैं, ये लोग लगातार ये भी 4-5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके भी जो बच्चे होंगे, ये भी अपने बच्चे को पढ़ाने जाते हैं। अगर ये महीने में 30,000 भी कमा ले रहे हैं, 10,000 फीस कैसे देंगे? बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, कैसे करवाएंगे? और मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं, रवि किशन जी की बात कर रहे हैं, रवि किशन जी भी इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं शिक्षा पे, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो नेताओं के इसीलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। समोसा तो रवि किशन जी बेचते नहीं है, लेकिन शिक्षा को जरूर बेचते हैं। उन्होंने शिक्षा को मुझे लगता है एक प्रोडक्ट बना दिया है, और जो उनके फीस को अभिभावक को एक कस्टमर समझ रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए भाई साहब, फ्री में राशन देना क्या जरूरी है? शिक्षा की जरूरी है, क्या जरूरी है? जैसा कि हमारे माननीय छात्र पंचायत के राष्ट्राध्यक्ष शिव सिंह पांडे जी ने बताया कि हमको राशन नहीं चाहिए। राशन क्या है? राशन सबको मिल रहा है, हमारा अधिकार है राशन में, लेकिन शिक्षा भी हमारा अधिकार है, जो कि हमको अब एक फालतू सी चीज, समोसे पे आप आवाज उठा सकते हैं, शिक्षा पे आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये आपको दिखा रही है, आपकी एक अनपढ़ सोच बता रही है कि आप समोसे की आवाज उठा रहे हैं, बगल में रखी पुस्तक की आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये आपकी सोच बता रही है। ये अब बताइए कि आप एक भी आज के हमारे यूपी में जितने सरकारी शासन में कभी भी शिक्षा पे कोई बात हुई, वार्ता हुई, संसद में कभी कोई आवाज उठी? नहीं उठी। पिछले हम लोग कई महीनों से, 6 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बताइए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अब हम लोग अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। ये हम लोग का आजकल का, हम लोग का विद्यार्थियों का ये हम लोग का हाल है, और हम लोग गलत आवाज नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए, लेकिन वो आवाज हमको नहीं लगता है कि वो सुन सकते हैं। मान लीजिए आवाज नहीं सुनते तो आगे क्या कुछ? अब आगे हम लोग का यही प्लान है कि कल हम लोग अपना आगे संसद रोड पे संसद का हम लोग कार्यक्रम लगाए हैं। वो नहीं करते तो छात्र अब रोड पे निकलेंगे, क्योंकि अब हम लोग को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। पुलिस कर्मियों की तरफ से हमको धमकी दी जा रही है कि हम लोग को जबरन मुकदमे में फंसा दिया, आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा। तो अब इसी पे सरकार लगा हुआ, तो हम लोग यही करेंगे कि अब हम लोग के करियर ही खराब कर दें, क्योंकि हम लोग का आगे कुछ मिलना जब है नहीं तो करियर ही खराब कर दें। बिल्कुल, जब रोजगार नहीं है तो शिक्षा पे बात नहीं हो रही, रोजगार नहीं हो रहा है, और देखा जाए तो बहन बेटियों भी सुरक्षित नहीं है। और भी लोग इनसे भी बात करें। आप बताइए भाई साहब, जैसे कि आप लोग स्लैग लगाए हुए हैं, फ्री में राशन नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए और सस्ती शिक्षा चाहिए, अगर बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है तो सरकार क्या कर रही है? देखो, बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वप्रथम जरूरी है। वो तो सर्वप्रथम चाहिए कि उनकी सुरक्षा की जाए, और हाँ, सब शिक्षा दें। शिक्षा अगर देंगे तो सुरक्षा, जब हर आदमी पढ़ा लिखा होगा, हर आदमी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, तो वो खुद ही समझ जाएगा। जब आप ऐसे करोगे, हर चीज समोसे बात करोगे, अनपढ़ जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या आएगा? गुंडागर्दी आएगी, बहन बेटियों को छेड़ना आएगा, ऐसे बात करेंगे। सबसे जरूरी है शिक्षा। संसद चलता है, उसमें 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। 1.5 करोड़, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1.5 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। आप उस 1 घंटे में समोसे की चर्चा करो, 1.5 करोड़ रुपए कैसे चला गया? 1.5 करोड़ रुपए हम लोग के लिए बहुत है। आप समोसे की चर्चा कर रहे हो, 1 घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, कैसे सांसद हो आप? जिस तरह से बिल्कुल आपने देखा है कि जो छात्र है लगातार आवाज उठा रहे हैं, छात्र पंचायत की जो
छात्र हैं वो पहले से कई बड़े आंदोलन कर चुके हैं, लगातार सड़कों पर उतरे हैं, अपनी आवाज रखी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि छात्र है तो बिल्कुल छात्र की वही मांग होगी जो उनके रोजगार और शिक्षा के लिए लाभकारी होगा। केवल उनकी यही मांग है कि सस्ती शिक्षा हो जाए, बहन बेटियां सुरक्षित हो जाए, हमें राशन नहीं चाहिए, फ्री में शिक्षा दीजिए, हमें वही काफी है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो सरकार है संसद में किस टॉपिक पर चर्चा करती है? समोसा। समोसा बड़ा लाजमी और बड़ा जरूरी होगा। अब यह देखना होगा कि आगे क्या कुछ सरकार समोसे पे ही अटकी रहेगी या कुछ छात्र के लिए करेगी, या शिक्षा पे करेगी, या विकास में कोई कार्य करेगी। मैं प्रज्ञा पांडे के साथ यूपी नेटवर्क 24 लखनऊ।